शुरुआत करते हैं वाल्मीकि के जीवन के उस ऐतिहासिक और हैरान कर देने वाले बदलाव की इस दिलचस्प कहानी से। सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में कोई खूंखार अपराधी अपनी किस्मत बदलकर परम ज्ञान का मार्ग पा सकता है? असल में बचपन में अपनों से बिछड़े रत्नाकर को गरीबी और बेहद कड़े हालातों ने अपराध की तरफ धकेल दिया। भूखे परिवार को पालने की मजबूरी, बस इसी ने उसे जंगलों का एक बेहद खूंखार डाकू बना दिया था। और हैरानी की बात है, वो मानता था कि परिवार के लिए की गई ये हिंसा बिल्कुल जायज़ है। फिर एक दिन घने जंगल में उसने महान ऋषि नारद मुनि पर अचानक और बेहद आक्रामक हमला कर दिया। लेकिन ऋषि जरा भी नहीं डरे। उन्होंने मुस्कुराकर बड़ी शांति से रत्नाकर के इन हिंसक कामों पर सवाल उठाया। नारद जी का वो गहरा सवाल था, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे इन भयानक पापों में भी भागीदार बनेगा? ये सुनकर रत्नाकर जोर से हंसा। उसे तो पूरा यकीन था कि परिवार इस पाप को गर्व से बांटेगा। लेकिन पत्नी ने कड़वा सच सुना दिया। पति होने के नाते पापों का फल सिर्फ उसे भुगतना होगा। बच्चों का जवाब भी बिल्कुल वही था। उन्होंने भी इन पापों की कोई जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार किया। धन बांटने में सब आगे थे, लेकिन पाप की आध्यात्मिक कीमत चुकाने से पूरे परिवार ने साफ मना कर दिया। अंदर से टूट चुका रत्नाकर जंगल लौटा। घुटनों के बल गिरकर उसने ऋषि से बस मुक्ति की भीख मांगी। तब नारद जी ने बताया कि सच्चा पश्चाताप किसी भी इंसान के जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। अज्ञानता में मरा मरा जपने से शुरू होकर पवित्र राम राम तक का यह आध्यात्मिक बदलाव वाकई बहुत कमाल था। सालों तक उनका ध्यान इतना गहरा था कि दीमकों ने उनके शरीर पर मिट्टी का विशाल टीला बना दिया। और फिर सालों बाद जब नारद वापस लौटे तो उन्होंने पुकार लगाकर उस मिट्टी के टीले को आखिरकार तोड़ा। वो खूंखार डाकू अब खत्म हो चुका था। वहां से निकले तेजस्वी और परम ज्ञानी महर्षि वाल्मीकि। आगे चलकर उन्होंने महान रामायण की रचना की और दुनिया को धर्म की राह दिखाने की अद्भुत विरासत सौंपी। तो इस चर्चा की सबसे अहम बात यही है कि सच्चा पश्चाताप इंसान की पूरी नियति को बदल सकता है। तो सोचिए, अगर एक डाकू परम ज्ञान पा सकता है तो इंसान के भीतर बदलाव की कितनी अपार क्षमता है।